नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी कुंडली है। ठीक है, हमारे यहाँ हमारे आश्रम में जो कुंडलियाँ बनाई जाती है उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे कि हमारी कुंडली निर्माण प्रक्रिया क्या है, कैसे है और इसमें हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं और हमारी कुंडली हमेशा औरों से अलग क्यों है। हमारी जो भी हमारी कुंडली होती है वे क्यों इतनी प्रामाणिक हैं कि अगर जो लोग भी हमारे यहाँ से बनवाते हैं या हमारे यहाँ से जो लोग भी एक बार लेते हैं वे दूसरों को भी सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की कुंडली में आपको आपके पूर्ण जीवन की, बचपन से लेके आपके शरीर छोड़ने तक के समय की हर एक बातों का ब्यौरा यहाँ रहता है। आपके महीने दर महीने, साल दर साल जो भी होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से हम इसमें उल्लेख करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। आपके जीवन में क्या होने वाला है, कैसे आप जाने वाले हो, क्या करोगे, इन सब की पूर्ण विवेचना पूर्ण रूप से इसमें अंकित होती है, जो कि आपके लिए आसानी होती है जीवन को समझने में। और जब आप इसे देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसे जान पाएंगे। तो चलिए इसका छोटा मोटा थोड़ा सा मैं आपको अवलोकन करा देता हूँ। पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और इसके बाद इसे शुरू करते हैं। चूँकि ये बहुत बड़ा होता है, लगभग हमारे यहाँ 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक के कुंडली हम लोग ये शुरू करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे शुरुआत में हम आपकी जो कुंडली है उसके आज हम चक्रफल को देख लेते हैं। आपके लगन में क्या है, कैसे है, उस अनुसार यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके 12 घर की दशा है कि व्यक्ति के जन्म के समय कैसे क्या नक्षत्रों की स्थिति थी, क्या थी, उसके बारे में इसमें है। इसके अलावा शब्द रूप में भी इसमें हमने उसे बता रखा है कि कब किस उम्र में कहाँ पे व्यक्ति का जन्म हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कैसे उनका आगे का जीवन आगे की तरफ बढ़ा। इसके अलावा उनके लिए क्या कैसा समय शुभ है, कैसे था नहीं था, उसके बारे में, उनकी राशि कौन सी थी, वर्ण कौन सा था, योनि कौन सी थी, योनि वगैरह जो भी है। इसके अब उतना ज़्यादा आप अगर इसके बारे में जानते होंगे तो इसे समझ पा रहे होंगे, नहीं तो ज़्यादा मैं बताऊंगा फिर भी आप नहीं समझेंगे। बस मूल रूप से यही समझ लीजिए कि आपके पूरे जीवन का इतिहास, भूगोल, गणित सब कुछ यहाँ पे पहले से लिखा पड़ा है। कब आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे हो रहा है, किस नक्षत्र में जन्म का क्या फल है, उसके अनुसार आपने कहाँ जन्म लिया है, क्या फल मिलने वाला है, किस उम्र से में आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, किस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा कैरियर के विकल्प में क्या चुने, शादी के बाद की आपकी स्थिति क्या होगी, कब कैसे क्या होगा, जीवन के हर एक पहलू के बारे में पूर्ण रूप से पूरे विस्तार से यहाँ पे आपको हम जानकारी देते हैं, जिसके आधार पे आप अपने जीवन को बहुत ही सही तरीके से, सुगम तरीके से आगे की तरफ बढ़ा पाते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, शुरू से मैं इस एक ही पेज को पलटे जा रहा हूँ। ये पेज लगभग 6 मीटर का है। ठीक है, इसमें लगभग आपको 28 से 29 पेज का मुझे इसमें यूज़ करना पड़ा है, फिर जाके ये पूरी कुंडली पूरी हो पाई है। अब थोड़ा समेटने में पीछे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये देखो। फिर अब इसके बाद आपकी चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली की क्या अवस्था है, इस अनुसार क्या होना चाहिए, नवमांश का क्या है स्थिति। इसके अलावा आपकी फल यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, जो भी भाव फल है उसके बारे में है कि जातक के, जैसे कि यहाँ पे देखो जन्म काल के समय चंद्र से 10वें स्थान पर सूर्य होने से क्या होता है स्थिति, उसके बारे में है। व्यापारी वगैरह लोग की स्थिति, जैसे कि अगर उस भाव में है ना तो व्यक्ति व्यापार से संबंधित कार्य करता है। देखो यहाँ पे सीधे सीधा यहाँ पे क्लियर करा हुआ है। तो उसी तरीके से कैसे, किस भाव में, किस अनुसार क्या आपको करना चाहिए और क्या आप करोगे, उन सारी चीज़ों का पूर्ण विवरण आपको हमारी कुंडली में मिल जाता है। तो इस आधार पे आपको पता करना आपके लिए आसान रहता है कि कैसे क्या होगा। जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, आप उसके शुरुआती जीवन में ही, शुरुआती उम्र में ही आप अगर कुंडली उसका बनवाते हैं तो उससे उसके पूरे जीवन का आपको लेखा जोखा मिल जाता है कि व्यक्ति कैसा है, इसके जीवन में कब क्या होना चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ होती है जो कि हमें मालूम नहीं होती और उस अनुसार उस ग्रह को हम शांत नहीं करवाते, जिस कारण उस बच्चे को आगे जाके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब हम कुंडली बना लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से पता होता है कि उस उम्र में जातक के साथ ये दिक्कत आने वाली है। उससे पहले उस ग्रह को शांत कराने हेतु हमारा जो भी पूजा वगैरह, जो भी कार्यक्रम है, जो भी कर्मकांड है, वे हम संपन्न करा देते हैं ताकि व्यक्ति के जीवन में आगे समस्या न आए। ठीक है ना, जो भी आप देख रहे हैं पूरा इसमें सारा कुछ पहले से ऑलरेडी पूरा ब्यौरा होता है ताकि आपको जीवन में कोई समस्या अगर आने वाली हो उससे पहले हम उसका निराकरण कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कहीं भी कुछ भी सलाह अगर आप लेते हैं
या कुछ भी अगर आप इलाज करवाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप सावधान रहें, तो उस अनुसार होगा। इसमें देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे हमने पूरा आपको लिख डाला है कि हाँ, अब जब चंद्र लगन के है तो इसके अनुसार जातक की क्या स्थिति है, कन्या राशि में इनका जन्म है, जिनका है उनके बारे में इस पर पूरा लिखा हुआ है। कब क्या होगा, किस उम्र में क्या होगा, सब कुछ इसमें आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि कब क्या होगा, किस समय इनको घात की संभावना है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति कब शरीर अपना छोड़ता है उसके बारे में भी आपको लिखा हुआ है। इसके अलावा सूर्य का 10 भाव में जन्म होने से क्या होता है, चलित कुंडली अभी वर्तमान में क्या चल रही है, क्या है, स्वांश की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पूर्ण विवरण मिल रहा है। कारकांश की स्थिति क्या है, कारकांश कुंडली का पूरा विवरण है, स्त्रियों के प्रति कैसा जातक का स्वभाव है। इसके अलावा द्वितीय भाव में चंद्रमा होने पर जातक में क्या क्या खूबियाँ आई हैं, मंगल की दशा होने पे क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मंगला दोष है व्यक्ति का, विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त रहते हैं, तो ये सब समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती है। गुरु शुक्र के एकादश स्थान में होने से क्या होता है, अष्टम भाव में क्या है। इसके अलावा दशम फलादेश में आप देख सकते हैं कि चंद्र दशा कब से कब तक चल रही है, मंगल की क्या दशा है। इसके अलावा कब से कब तक व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, ये देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जैसे इस कुंडली में है 2/8/12 से 42 से लेके 2093 तक के बीच में क्या है फलादेश, अशुभ रोग, चिंता, अशांति आदि। 24 से लेके यहाँ पे आगे तक 26 तक क्या है, इसमें धन धान्य संपन्न वगैरह सब कुछ है इसमें, तो इस अनुसार आप इसे जान सकते हैं। 2016 से है 6 से 18 तक, उसके बाद 18 से 21 तक, तो कब क्या आपको होगा उस समय उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो 18 से 21 तक काफ़ी धन लाभ, शुभ उत्सव, राजकीय मत, इस समय जातक का विवाह, बिजनेस में सफलता, राजकीय सम्मान, हर एक तरीके से लाभ की स्थितियाँ यहाँ पे बन रही है। बृहस्पति दशा की क्या स्थिति है, इस अवधि में क्या होगा, मतलब आपके एक एक महीने का हिसाब किताब हम इसमें लगा के फिर आपको देते हैं, और इससे अलग कुछ भी नहीं होता। ये आप सबसे गांठ मान लें कि इससे अलग आपके जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही मूल होता है। तो दोस्तों यही था हमारा पूरा कुंडली विवरण। इसमें हम आपके पूरे जीवन के एक एक क्षण के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से बताते हैं। आप अपने पूरे जीवन में, आज अगर आप कोई 5 साल का बच्चा है तो पूरे जीवन में क्या करेगा उसका हम पूरे जीवन का फलादेश बना के देते हैं, और उस आधार पे आप उसके आगे कर्मों के आधार पर वो जो भी कर रहा है उसके द्वारा आप उसे चेक कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इसमें टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही सारे नियमों कानून को ध्यान में रख के उसके बाद हम इस पे नतीजे पे पहुंचते हैं, और इसकी सत्यता 100% है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक शंका किसी को नहीं रखना चाहिए। खासकर हमारे आश्रम में जब ये तैयार होती है तो यहाँ पे सारी चीज़ों का बहुत गहनतम अध्ययन किया जाता है, और उसके आधार पे ही हम ये तैयार करते हैं। इसीलिए हमारे आश्रम की बनाई हुई कुंडलियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध है, और हर एक जगह जहाँ भी जाती हैं वहाँ लोग इसे रिकमेंड करते हैं और आगे दूसरों को भी बताते हैं ताकि इससे लाभ हो सके। इस कारण हमारे यहाँ इसको लेकर थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। महीने से सवा महीने तक का समय, 1.5 महीने तक का समय हम अपने यहाँ लेते हैं किसी भी कुंडली निर्माण में, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हम आपको दे नहीं सकते, और एक साथ रोज कम से कम 8 से 10 कुंडलियों के लिए अनुरोध आते हैं, तो सबको एक साथ करना मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। तो आप भी अगर इसके इच्छुक हो तो समय लेके इसके बारे में बात कर सकते हैं, उस अनुसार आपको हम आगे की स्थितियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों यही था कुंडली के बारे में विवरण। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय।